नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। मंगनी लाल मंडल जो कि 78 साल के हैं, उनकी जोड़ी बन रही है 35 साल के राजद के युवराज तेजस्वी यादव के साथ। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का रोल किसी भी चुनाव में कितना अहम होता है यह हम सभी जानते हैं। तो 35 साल के तेजस्वी यादव 78 साल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के साथ इस चुनाव में क्या गुल खिला पाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल को कितना मजबूत कर पाएंगे, अति पिछड़ों को कितना जोड़ पाएंगे पार्टी से, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। तो मंगनी लाल मंडल 78 साल के, राजद के युवराज तेजस्वी यादव 35 साल के, तो यह 35 साल और 78 साल वाली जोड़ी क्या गुल खिलाएगी? ये साबित करता है कि तेजस्वी यादव जो बुजुर्ग लोग हैं और युवा हैं, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो बुजुर्ग नेता हैं उनका अनुभव काम आएगा, जो युवा नेता हैं उनका जोश काम आएगा। तो लालू यादव की सलाह से तेजस्वी यादव ये सारे फैसले ले रहे हैं, या फिर लालू यादव के सेंटिमेंट का, लालू यादव के राजनीति का ध्यान रखते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मंगनी लाल मंडल और आलोक मेहता दो रेस में थे। आलोक मेहता युवा हैं और तेजस्वी यादव की बहुत करीब हैं। लालू यादव भी उनको बहुत मानते हैं, और लेकिन आखिरी क्षण में मंगनी लाल मंडल के नाम पर मुहर लगी। वैसे जब जेडीयू से उनको लाया गया था इसी साल जनवरी में, तो भी साफ हो गई थी तस्वीर कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लालू यादव जी या तेजस्वी यादव दे सकते हैं, और उनको दिया भी गया। क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, धानुक समाज से आते हैं। उनके जाति की आबादी तो केवल 2.4% है, और आलोक मेहता के जाति की आबादी 4.6% है। तो जाति के हिसाब से तो आप कहिए, उपजाति के हिसाब से तो बहुत कमज़ोर हैं। यही तो आरोप है ना धानुक जाति का, कि जो उनकी संख्या को कम करके दिखाया गया जाति जन, वो 10% के आसपास हैं, कह रही है धानुक जाति के नेता। हाँ, नहीं, मान लीजिए आंकड़े को भी मान लिया जाए, सरकारी आंकड़े को भी मान लिया जाए तो 2.4 है। लेकिन ये उपजाति की अलग से इतनी आबादी है, लेकिन ये जाति बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाकी ईबीसी का नेतृत्व करती है, उसकी गोलबंदी करती है। तो 2-2.5% जाति वाले नेता मंगनी लाल मंडल मिथिलांचल में 35-36% ईबीसी को गोलबंद कर सकते हैं। वो मिथिलांचल के बड़े नेता है। मिथिलांचल से वो सांसद भी रह चुके हैं, वो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो बहुत कद्दावर नेता हैं, और मिथिलांचल में उनका बहुत जोर है। तो लालू यादव चाहते हैं कि ये एमवाई समीकरण तो उनका है ही, उसके साथ ईबीसी और दलित को जोड़ना चाहते हैं, और तभी सरकार बनेगी भी। केवल एमवाई समीकरण के बलबूते पर सरकार नहीं बन सकती है। और तेजस्वी यादव लगातार प्रयोग भी कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज के 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया था महागठबंधन में, और उसका असर भी दिखा था कि कैसे इसका फायदा कुशवाहा वोटों को गोलबंद करने में मिला था राजद की तरफ। बिल्कुल, शाहबाद में तो 2 कुशवाहा समाज के नेता जीत गए लोकसभा चुनाव, और वो भी दिग्गज नेताओं को हराकर, एक उपेंद्र कुशवाहा को हराकर और दूसरे आर.के. सिंह को हराकर। तो तेजस्वी यादव अति पिछड़ा और दलित पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि केवल एमवाई समीकरण के बुत्ते सरकार नहीं बन सकती है। तो उन्होंने ईबीसी को गोलबंद करने के लिए, खासतौर पर मिथिलांचल में जहां गढ़ हुआ करता था किसी ज़माने में आरजेडी का, अब वहां एनडीए का झंडा गड़ चुका है पूरी तरह से। तो वहां पर फिर से अपने खोए हुए जनाधार को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने मंगनी लाल मंडल के हाथ में प्रदेश आरजेडी का नेतृत्व दिया है, कमान दिया है। और मुझे लगता है कि ये फ़ायदेमंद हो सकता है चुनाव में। और इससे ये भी मैसेज गया है कि भाई, आरजेडी में लालू यादव भले अब एक्शन में नहीं है, तेजस्वी यादव युवा रहते हुए भी जो बुजुर्ग नेता हैं उनके अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये माना जाए कि यह रणनीति अति पिछड़ों को राजद से जोड़ने की रणनीति है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति तो तब काम आएगी ना जब अति पिछड़ों का मोह भंग नीतीश कुमार से होगा। अभी तक तो अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार बने हुए हैं, सर्वे में भी दिख रहा है। देखिए, पिछड़ों के नेता लालू जी हैं, एमवाई समीकरण उनका दुरुस्त है, लेकिन अति पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार ही हैं। और नीतीश कुमार यही कारण है कि बिहार की राजनीति में आज की तारीख में भी एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं, बीजेपी की मजबूरी बने हुए हैं। तो उसी वोट बैंक में सेंधमारी करके ही तो बिहार का राजनीतिक समीकरण बदला जा सकता है।
जब नीतीश कुमार की ईबीसी वोट बैंक में संबारी नहीं कर पाएंगे तेजस्वी, तो सरकार कैसे बनाएंगे? सोना समाज का समर्थन उनको मिलने नहीं जा रहा है। अल्पसंख्यक यादव तो शुरू से ही गुलबंद रहे हैं, फिर भी कहाँ मुख्यमंत्री बन पाए। तो उनकी नज़र है ईबीसी और दलित पर, और लगातार फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी तो दलित पर और ईबीसी पर ही फोकस कर रही है। तो कहीं कहीं टकराव भी हो रहा है तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच, दलित और ईबीसी वोट बैंक को लेकर, क्योंकि दोनों की नज़र उसी पर है। दोनों को पता है कि ये जिसके पाले में आ जाएगा वो मजबूत हो जाएगा। 35-36% ईबीसी है, तो उसमें से 20% भी अगर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर झटक लेती है तो मुझे लगता है कि खेल बन जाएगा, क्योंकि तेजस्वी बहुत कमज़ोर नहीं है। 16% यादव, उतने ही मुस्लिम, 32% थोक वोट बैंक है। बीजेपी के पास कहाँ इतना बड़ा वोट बैंक है? कहीं नहीं है। 2%, 5%, 3% पेबंद पर है बीजेपी का गठबंधन। 2%, 4%, 5% जोड़ कर बना है। लेकिन आरजेडी के पास तो 32% का एकदम एक बड़ा चंक सॉलिड है ना भाई। उनको ज़रूरत है केवल ईबीसी दलित से 10 से 12% वोट बैंक मैनेज करने की, और उसी की कोशिश में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मंगनी लाल मंडल के आने से फ़ायदा मिल सकता है मिथिलांचल के इलाके में, जहाँ के वो बड़े नेता रहे हैं, प्रभावशाली नेता रहे हैं। अब देखिए, आलोक मेहता सबसे करीब हैं लालू जी के और तेजस्वी यादव के भी। उनको ही अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। वो भी अति पिछड़ा समाज से ही आते हैं, कुशवाहा हैं। उनके जाति की आबादी मंगनी लाल मंडल के जाति की आबादी से 2 गुना ज़्यादा है। 4.6% कुशवाहा है, लेकिन वो पिछड़ गए। लेकिन उनको अहम जिम्मेवारी सरकार में मिल सकती है अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो। ऐसा नहीं कि उनको आरजेडी छोड़ देगा। हालांकि वो दुखी दिखाई दिए, आज आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सब मंजूर है। तो तेजस्वी यादव युवाओं को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वो पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। जगदानंद जी को इतना दिन तक साथ रखा ना भाई, उन्होंने लाचारी जता दी, बीमारी के कारण वो संभाल नहीं पा रहे थे जिम्मेवारी। तो वो नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है और वो भी उन्हीं की उम्र का मिला है। हालांकि वो ज़्यादा स्वस्थ और दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत एक्शन में भी दिखाई देंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव ने किया है। तो अब देखना यह है कि मंगनी लाल मंडल कितना अति पिछड़ा वोट राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ पाते हैं। वे नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में भी रहे हैं और अब आरजेडी में हैं। और अब यह देखना है कि यह 35 साल के राजद के युवराज तेजस्वी यादव और 78 साल के प्रदेश अध्यक्ष की जोड़ी कितना कमाल दिखा पाती है। तो आपको क्या लगता है, कितना कमाल दिखा पाएगी यह जोड़ी? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा।